हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो सीरीज ऑफ नेटवर्किंग। तो लास्ट टाइम हमने देखा था पावर ओवर इथरनेट, जिसमें मैंने आपको बताया था व्हाट इज पावर ओवर इथरनेट, व्हाट इज पीटी एंड द पीएससी। आपकी पीएससी डिवाइसेस क्या होते हैं, आपकी पीटी डिवाइसेस क्या होते हैं, व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ पावर ओवर इथरनेट, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। हमने देखा था पीएससी डिवाइसेस में स्विच, इंजेक्टर, एनवीआर, मीडिया कन्वर्टर, स्प्लिटर, एक्सटेंडर देखा था। साथ ही साथ हमने देखा था हाउ यू आर गोइंग टू अपग्रेड योर एग्जिस्टिंग नेटवर्क टू द पावर ओवर इथरनेट नेटवर्क, व्हाट इज एंड स्पैन एंड द मिड स्पैन। प्लस हमने देखा था पावर ओवर इथरनेट के टाइप्स एंड स्टैंडर्ड, जिसमें हमने देखा था टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, और लास्ट हमने देखा था बेनिफिट्स ऑफ पावर ओवर इथरनेट। ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बेसिक वायरलेस नेटवर्क के बारे में, जिसमें मैं आज कवर करने वाला हूँ इंट्रोडक्शन टू वायरलेस नेटवर्क, व्हाट इज एक्सेस पॉइंट, स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, एंटरप्राइज वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, व्हाट इज योर वायरलेस लैन कंट्रोलर विच इज नोन एज सिस्को डब्ल्यूएलसी, जिसे हम मॉडल्स भी देखेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे एक्सेस पॉइंट के बारे में, जिसमें हम देखेंगे हाउ यू आर गोइंग टू कन्वर्ट योर ऑटोनॉमस मोड टू द लाइट वेट मोड, what is the restriction to converting the AM to the LWM, और लास्ट हम देखेंगे इसको वापस कैसे लाइट वेट मोड से एटोनॉमस मोड में किस तरीके से कन्वर्ट करना है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ वायरलेस नेटवर्क। इससे पहले भी हमने बहुत बार देखा है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग मींस दैट शेयरिंग ऑफ डेटा, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर्स थ्रू ए मीडियम। सो दैट मीडियम कुड बी योर वायर्ड मीडियम और द वायरलेस मीडियम। वायर्ड मीडियम, अगर हमने वायर्ड मीडियम के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। हमने देखा था कि इसमें अगर कोलिजन क्रिएट होता है तो किस तरीके से इसको ओवरकम किया जाता है बाय यूजिंग सी एस एम ए सी डी प्लस हमने देखा था मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, जिसमें हमने कवर किया था व्हाट इज योर सिंप्लेक्स, व्हाट इज योर हाफ डुप्लेक्स और व्हाट इज योर फुल डुप्लेक्स मोड। ठीक है, अगर मैं वायरलेस मीडियम की बात करूंगा तो वायरलेस मीडियम में आपको याद है, आपको पता होगा, by using to transmitting a data from one source to another. Let's say I have a PC over here. Let's say यहाँ पे लेते हैं, this is your PC1 and this is your PC2. This is your wireless pieces. Okay, so PC1 को PC2 को कोई पैकेट भेजना है, so the transmitting of data from PC1 to PC2 by using a wireless as a media. Okay, तो वायरलेस में आपके डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए फ्रॉम PC1 टू PC2 इट यूजेस अ रेडियो वेव्स, इट यूजेस अ सिग्नल। तो तो आपने बहुत बार देखा होगा कि वायरलेस मीडियम्स में या फिर वायरलेस नेटवर्क में ज्यादा कोलिजन क्रिएट हो सकता है एज कम्पेयर टू वायर्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक या एक से ज्यादा सिग्नल जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं, विच इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन सिंगल सोर्स टू अनदर। ठीक है, टू ओवरकम दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, टू ओवरकम दिस काइंड ऑफ कोलिजन, वी आर गोइंग टू यूज CSMA स्टैंड फॉर कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन अवॉइडेंस। तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में CSMA के बारे में डिस्कस किया है, उसमें हमने देखा है व्हाट इज योर CSMA-CD, व्हाट इज योर CSMA-CA। एक बार वो भी वीडियो आप चेक कर लेना। ठीक है, तो जब आप वायरलेस नेटवर्क यूज कर रहे हो, सो यू आर गोइंग टू फेसिंग सो मच इश्यूज। तो यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज जो है वो आप देख सकते हो। फर्स्ट इश्यू अगर आप देखोगे वो होता है कवरेज का। ठीक है, अभी डिपेंड करता है कि आप अपना एक्सेस पॉइंट जो है वो कहाँ प्लेस कर रहे हो। ठीक है ना, या एक्सेस पॉइंट जो आप खरीद रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, उसकी सिग्नल क्वालिटी क्या है, उसको ऑप्टिमल पावर कवरेज जो है वो कितना है, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट, कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हो। एज वेल एज ये कवरेज जो है वो डिपेंड करता है कि वो आप कहाँ पे यूज कर रहे हो। आप अपने घर पे यूज कर रहे हो या फिर किसी एक छोटे ऑफिस में यूज कर रहे हो। ऑफिस अगर कंसिडर करके चलते हैं आपका विच इज कवर्ड बाय द मेटल शीट्स, तो यहाँ पे किस तरीके से वो अफेक्ट करेगा, उसका कवरेज कितना होगा। इट डिपेंड्स ऑन योर एनवायरमेंट, इट डिपेंड्स ऑन योर मटेरियल्स। अगर आप ये किसी छोटे इंडस्ट्री में यूज कर रहे हो इन एक्सेस पॉइंट्स को, तो माइट भी पॉसिबल है कि आपकी जो सेपरेशन वॉल है, ठीक है ना, पार्टीशन वॉल जो है वो कौन से मटेरियल से कवर्ड की गई है, तो वो डिपेंड करता है। तो ये कवरेज जो है वो उसी तरीके से मिलेगा, क्योंकि आपकी जो रेडियो वेव जो होते हैं या फिर आपके जो सिग्नल्स होते हैं वो आपके अलग अलग मटेरियल पे अलग अलग इफेक्ट करते हैं, अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, सो ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट है वो है इंटरफेरेंसेस। अब देखो, आपको याद होगा आपकी जो फ्रीक्वेंसी जो होते हैं, आपकी जो सिग्नल जो होते हैं विच इज कंसिडर इन 2.4 गीगाहर्ट्ज या फिर 5 गीगाहर्ट्ज।
ये इसकी यूनिट्स हैं। ओके, अब ये इंटरफेरेंस का मतलब ये है कि इट डिपेंड्स द सिग्नल क्वालिटी, ये डिपेंड करते हैं आपकी सिग्नल क्वालिटी किस तरीके से इफेक्ट की जा सकती है बाय लाइटनिंग स्टॉर्म या फिर आपके माइक्रोवेव्स। ओके, अगर आपने देखा होगा इससे पहले भी हमने इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था, क्योंकि अगर लाइटनिंग स्टॉर्म ज़्यादा हो रही है या फिर आपके नेटवर्क में कंसिडर करके चलते हैं ज़्यादातर माइक्रोवेव्स यूज़ किए जा रहे हैं, या फिर आपके रेडियो सिग्नल जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है किसी अदर मटेरियल से जो ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो ये इंटरफेरेंस की वजह से आपकी सिग्नल क्वालिटी या फिर फ्रिक्वेंसी पे भी इफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट जो है वो है प्राइवेसी। अब देखो, जब पैकेट जो है ट्रैवल करता है फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर बाय यूजिंग अ वायरलेस नेटवर्क, इट एक्चुअली ट्रैवलिंग थ्रू द एयर। ओके, सो माइट भी पॉसिबल है कि डेटा जो है वो आपका टेम्पर्ड हो सकता है, या फिर माइट भी पॉसिबल है कि आपका पैकेट जो है वो कैप्चर्ड बाय सम काइंड ऑफ एंटिटीज, सम काइंड ऑफ हैकर्स, तो इट विल नॉट गेट बाय डिफॉल्ट, ये सिक्योर्ड नहीं हो सकता। और अगर आप कुछ चाहते हो कि वो सिक्योर्ड हो, अगर आप चाहते हो कि यू शुड नीड टू इम्प्लीमेंट सम काइंड ऑफ सिक्योरिटी मैकेनिज्म, यू शुड नीड टू यूज ऑथेंटिकेशन एज वेल एज एनक्रिप्शन। सो व्हाट इज एनक्रिप्शन, व्हाट इज ऑथेंटिकेशन, ये हम आगे डिस्कस किसी एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली इसको किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है। बट अगर आपके पैकेट को, अपने डेटा को सिक्योर करना चाहते हो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग while we are going to use a wireless network। अब देखते हैं रेगुलेशंस के बारे में। अब ये डिपेंड करता है कि अलग अलग कंट्रीज के, अलग अलग रीजन्स के अपने अपने कुछ रेगुलेशंस होते हैं, अपने अपने रेगुलेशंस होते हैं टू एस्टेब्लिश देयर सिग्नल क्वालिटीज, फ्रीक्वेंसी, स्ट्रेंथ, ये डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड करेगा आपकी कंट्रीज की, इट डिपेंड्स ऑन योर गवर्नमेंट विच इज कंट्रोल बाय सम काइंड ऑफ गवर्नमेंट एंटिटीज। ठीक है, तो ये इश्यूज हो सकते हैं जब आप किसी एक वायरलेस नेटवर्क को अडॉप्ट कर रहे हो या फिर कॉन्फ़िगर कर रहे हो। ठीक है, अब देखते हैं वायरलेस सिग्नल्स के साथ क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फर्स्ट जो है वो है रिफ्लेक्शन। अब जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, अगर मैं लेट्स से वायरलेस नेटवर्क को मैं अपने घर पे यूज कर रहा हूँ या फिर ऑफिस में यूज कर रहा हूँ, तो ये डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे मेरे कुछ पार्टीशन वॉल्स हैं, दिस इज योर पार्टीशन वॉल, और आपका जो एक्सेस पॉइंट है, आपका जो वायरलेस राउटर है, वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था। अब ये क्या करेगा, सिग्नल जनरेट करेगा। अब आपने देखा, जैसे आपके जो यूजर्स है, वो कुछ यूजर्स यहाँ पे है, कुछ यूजर्स यहाँ पे है, तो रिफ्लेक्शन जो है वो डिपेंड करता है कि आपकी जो पार्टीशन वॉल है वो कौन से मटेरियल से बनाई गई है। ठीक है, माइट भी पॉसिबल है कि आपका जो सिग्नल जो है वो इस पार्टीशन वॉल से हिट होके वापस बाउंस कर सकता है, या फिर समटाइम्स अगर ये पार्टीशन वॉल्स जैसे वुड से बनाई गई है, या फिर आपके जैसे किसी जैसे मैं कहूँगा किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से बनाई गई है जो इजीली रिमूवेबल हो, तो माइट भी पॉसिबल है कि ये इजीली ट्रैवल भी कर सकते हैं थ्रू दिस वॉल। ओके, तो डिपेंड करता है कि आपका जो मटेरियल यहाँ पे यूज किया जाता है या ऑब्स्टेकल जो बीच में आ रहे हैं टू ट्रैवलिंग दिस सिग्नल, तो ये डिपेंड करेगा कि आपके कौन से मटेरियल्स पे ये इफेक्ट करेगा। लेट्स से कंसिडर करके चलते हैं कि आपके जो यहाँ पे पार्टीशन वॉल्स यूज किए जा रही है, सीलिंग यूज किया जो जा रहा है वो मेटल का है, तो माइट भी पॉसिबल है कि यहाँ पे वो जंप आउट कर सकता है। या फिर स्कैटरिंग, स्कैटरिंग का मतलब ये होता है जब कभी भी ये पैकेट जो है वो ट्रैवल करेगा फ्रॉम वन सिंगल सोर्स टू वन सिंगल डेस्टिनेशन, अगर बीच में कहीं ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, बीच में कहीं अगर जैसे कोई ऑब्जेक्ट्स है, जैसे आपके मेटल ऑब्जेक्ट्स है, या फिर आपके जैसे ऐसे कोई ऑब्जेक्ट्स है जो आपके सिग्नल्स को ट्रांसपोर्ट, जो सिग्नल्स को बाईपास नहीं करते, तो माइट भी पॉसिबल है कि जब ये अपने किसी एक सरफेस पे हिट करेंगे तो ब्रेक डाउन हो सकता है। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे आपके सिग्नल की क्वालिटी जो है वो वीक हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन जो है वो एक मेन प्रॉब्लम है आपके रेडियो फ्रिक्वेंसीज के लिए, आपके रेडियो वेव्स के लिए, आपके सिग्नल्स के लिए, वायरलेस सिग्नल्स के लिए। क्योंकि अगर मैं मेटल्स को ज्यादातर यूज कर रहा हूँ, या फिर आपकी ह्यूमन बॉडी है, या फिर आपका पानी जो है, वो ज्यादातर आपके सिग्नल्स को क्या करता है, एब्सॉर्ब करता है। तो जितने ज्यादा सिग्नल्स एब्सॉर्ब हो जाएंगे, उतनी ही ज्यादा आपकी फ्रिक्वेंसी या फिर आपके सिग्नल्स की क्वालिटी जो है वो वीक हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा है कि आपके अगर मैं हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स को यूज कर रहा हूँ, तो माइट भी पॉसिबल है कि आपका डेटा ट्रांसफर रेट जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इट डिपेंड्स ऑन योर हायर फ्रीक्वेंसी विच इज मूव्स यू विच इज इन अ गिवन टाइम साइकिल। ओके,
अगर मैं लो फ्रिक्वेंसीज को यूज कर रहा हूँ तो माइट भी पॉसिबल है कि आपका डेटा ट्रांसफर रेट जो है वो यहाँ पे कम हो जाए। नेक्स्ट है आपके IEEE स्टैंडर्ड्स। इससे पहले भी हमने इथरनेट स्टैंडर्ड्स में IEEE के बारे में डिस्कस किया था। वायर्ड सिग्नल्स, वायर्ड स्टैंडर्ड्स क्या है और वायरलेस स्टैंडर्ड्स क्या है, जिसमें हमने मेनली डिस्कस किया था 802 के लिए। ठीक है, अगर मैं वायरलेस नेटवर्क को यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे IEEE जो है विच इज यूजेस 802.11 फॉर ऑल द प्रोटोकॉल्स, जो कि स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है, जिसमें हमने मेनली डिस्कस किया था या फिर आपने बहुत बार सुना होगा जो कॉमन आपके वायरलेस IEEE स्टैंडर्ड जो है वो है 802.11a, 802.11b, 802.11g एंड 802.11n और AC। ओके, अब अगर मैं वाईफाई अलायंसेस की बात करूंगा तो सिक्योरिटी जो है वो एक मेन इशू होता है। यू शुड नीड टू कॉन्फ़िगर बाय मैनुअल by using some kind of authentication, by using the encryption। अगर मैं उन स्टैंडर्ड्स की बात करूंगा तो IEEE जो है वो प्रोवाइड करता है आपके ऑथेंटिकेशन परस्पेक्टिव या फिर एनक्रिप्शन परस्पेक्टिव, इट यूज 802.11i स्टैंडर्ड्स। ओके, साथ ही साथ हम देखेंगे वायरलेस सिक्योरिटीज के बारे में, जिसमें हम कवर करने वाले हैं WEP क्या होता है, WPA एंड WPA वर्जन 2 क्या है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सेस पॉइंट। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था, लेट्स से एट योर होम और ऑफिस वी आर गोइंग टू सेट अप ए एक्सेस पॉइंट ओवर हियर। दिस एक्सेस पॉइंट, ओके, दिस एक्सेस पॉइंट इज अ स्टैंड अलोन एक्सेस पॉइंट। ये जो एक्सेस पॉइंट है ये आपका क्या है, एक स्टैंड अलोन है। So this access point is your standalone name. Okay, what is mean by standalone access point? This access point has only one network, one subnet। इस एक्सेस पॉइंट पे, स्टैंडअलोन एक्सेस पॉइंट पे एक नेटवर्क या फिर एक ही सबनेट जो है वो यूज किया जाता है। सो दिस एक्सेस पॉइंट हैव द एबिलिटी टू सेंड अ वायरलेस सिग्नल। दिस एक्सेस पॉइंट हैव द एबिलिटी टू सेंड अ वायरलेस सिग्नल टू योर, let's say, wireless PCs, wireless laptop, your phone or tablet। Okay, so all these devices, you should need to make sure all these devices is belong from the one subnet, one same subnet। like let's say इतने यहाँ पे जितने भी सारे डिवाइसेस जो है वो एक नेटवर्क या एक ही सबनेट में होने चाहिए। जैसे यहाँ पे नेटवर्क जो है वो है 192.1. let's say 1.0/24। so this is your one subnet, one network over here। okay, so there is no any special requirement, it also have a WAN connection over here। यहाँ पे क्या होता है, एक WAN कनेक्शन होता है। ठीक है, दिस इज योर WAN कनेक्शन विच इज कनेक्टेड विथ योर इंटरनेट। वी हैव WAN कनेक्शन ओवर हियर। तो यहाँ पे हमने देखा कि ज्यादातर कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट दैट काइंड ऑफ सेटअप नहीं है। ओके, सो बिफोर दिस AP, this AP is pre-configured, this access point is pre-configured with NATing। NAT stand for नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं, प्लस लैब प्रैक्टिकल्स भी देखेंगे कि क्या इसको किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है। सो ऑल द ट्रैफिक फ्रॉम गोइंग इन टू आउट, जब कभी भी कोई भी पैकेट जो है वो ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम इनसाइड नेटवर्क टू द आउटसाइड नेटवर्क, इट विल गेट नेटेड टू दिस नेटवर्क। ओके, 192.168.192.1.0/24। as well as it also have the ability to configure the SSIDs। What is SSID? इसके बारे में एक अलग वीडियो में बनाऊंगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि SSIDs क्या होती है with your web key। What is your web key? इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। Okay, so ये जो access point है which is pre-configured by NAT, which is pre-configured by SSID, which is pre-configured by web key। Okay, तो यहाँ पे आपने देखा why this is called the standalone, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल सबनेट या एक सिंगल नेटवर्क है। यहाँ पे लिमिटेड यूजर्स हो सकते हैं, ज्यादा यूजर्स नहीं है। साथ ही साथ ये सारे यूजर जो है ये विच इज बिलोंग फ्रॉम द वन सिंगल नेटवर्क। ओके, यही चीज अगर मैं एक बड़े नेटवर्क की बात करूंगा, लेट्स से वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट द एंटरप्राइज नेटवर्क। सो इन एंटरप्राइज नेटवर्क इज अ लिटिल बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड।
than the standalone type. क्यों? क्योंकि the reason behind that, the enterprise network, we don't have one single network or one single network, or one single subnet. We have one or more networks over here. मतलब जब मैं एंटरप्राइज नेटवर्क की बात करूंगा तो यहाँ पे एक ही सिंगल सबनेट या एक ही सिंगल नेटवर्क नहीं होगा, यहाँ पे एक या एक से ज्यादा नेटवर्क हो सकता है. ओके, तो अगर मैं एंटरप्राइज नेटवर्क की बात करूंगा, लेट्स से I have an access point over here which is connected with your switch. Okay, this switch, let's say, have a multiple VLANs over here. This switch is configured with the multiple VLANs. Let's say we have VLAN 10 over here, we have VLAN 20 over here, and we have VLAN 30 over here. Okay, VLAN 10 जो है वो कंसिडर करके चलते हैं ये सेल्स डिपार्टमेंट से या ये आईटी डिपार्टमेंट से है. VLAN 20 जो है ये सेल्स डिपार्टमेंट से है, और VLAN 30 जो है वो लेट्स से मार्केटिंग डिपार्टमेंट से. ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो यहाँ पे आप देख सकते हो this in the enterprise network, this AP is connected with the switch. This switch is going to configured with the multiple VLANs over here. When wireless user, अभी यहाँ पे कंसिडर करके चलते हैं, यहाँ पे कोई वायरलेस यूजर है, we have wireless user over here, is trying to log in. Okay, so when wireless user connected he wants to connect this access point network or this wireless network, it automatically they need to put it into appropriate VLAN. अगर इसको इस आपके वायरलेस नेटवर्क में एंटर करना है, यू शुड नीड टू मेक श्योर कि यहाँ पे जो यूजर लॉगिन हो रहा है, इस यूजर को आपको किसी एप्रोप्रिएट VLANs में इसको रखना है. इट also you need to configure a separate SSID for the separate VLANs. क्योंकि access point में जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, you should need to have that access point, this standalone access point which is pre-configured with NAT, which is also pre-configured with this SSID. So these SSIDs is belong from their separate VLANs. SSIDs belong from the separate VLANs. तो उसी तरीके से इस नेटवर्क में, इस एंटरप्राइज नेटवर्क एग्जांपल में आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस एक्सेस पॉइंट पे मैन्युअली, इस एक्सेस पॉइंट पे मुझे मैन्युअली आपके SSIDs को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा. जैसे SSID पे कॉन्फ़िगरेशन में कुछ इस तरीके से करता हूँ. जैसे VLAN 10, जैसे सेल्स यहाँ पे मैं SSID कॉन्फ़िगर करता हूँ, जैसे 1 2 3. दिस SSID इज फॉर IT डिपार्टमेंट. जैसे 4 5 6, this SSID is belong from sales department, and let's say we have 7 8 9, this SSID is belong from marketing department. Okay, also you should need to put this VLAN, from which VLAN this SSID, when anyone is come up with the SSID number of 1 2 3, it belong from which VLAN? VLAN IT. Okay, so VLAN IT कहाँ पे है? आपकी VLAN 10 में. So you should need to add their VLAN IDs as well as VLAN tag. सेल जो है वो सेल डिपार्टमेंट जो है वो VLAN 20 में है, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो VLAN 30 में है. So आपको यहाँ पे मैन्युअली ये SSID का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कहाँ पे करना है? आपके एक्सेस पॉइंट पे. ओके, तो इससे क्या हो जाएगा? When wireless users connect in, they need to put it into appropriate VLAN, and also you need to configure a separate SSID for the separate VLANs. Okay, let's say consider करके चलते हैं, ये sales user का कोई बंदा है. When this sales user logs in, you want to set up a different SSID for the sales department. Okay, तो यहाँ पे हमने क्या किया है? हर एक डिपार्टमेंट के लिए अपना खुद का SSID कॉन्फ़िगर किया है. जैसे IT के लिए 1 2 3, सेल्स के लिए 4 5 6, और मार्केटिंग के लिए क्या किया है? 7 8 9. ओके, तो यहाँ पे मैपिंग जो है you should need to do on the access point. So when sales user log in with the SSID, with the sales SSID, तो इसका जो SSID जो है इसके पास वो है जैसे 4 5 6. अब ये जो SSID जो है वो किसके लिए रिजर्व्ड है? आपके सेल्स डिपार्टमेंट के लिए. ओके, तो ये ऑटोमेटिकली किस VLAN से बिलोंग करेगा? इट ऑटोमेटिकली
belong from VLAN 20। मतलब जब कभी भी वो SSID यहाँ पे लेके आएगा 456, इट ऑटोमेटिकली बिलोंग्स फ्रॉम द VLAN 20। जैसे VLAN 20 यहाँ पे कुछ यूजर्स है, वो उसके साथ कनेक्ट करना चाहता है। ओके, सो व्हेन यूजर्स कनेक्ट विद द AP, तो जैसे ही ये यूजर जो है वो आपके एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा, विच इज बिलोंग फ्रॉम द SSID ऑफ 456, जो कि सेल्स डिपार्टमेंट से है। So when the sales users logs in with the SSID, it will automatically put it into VLAN 20 with their IP address. Okay, so when users connect with the AP is connected with the switch by using a trunk। AP जो है वो आपके स्विच के साथ, ट्रंक के साथ कनेक्ट होता है by using a trunk port, because this AP is forwarding the packet, it's forwarding the traffic based on what? Based on the VLAN tag। तो जब कभी भी यहाँ पे लेसे यूजर कोई है, तो इसमें पैकेट इसने जनरेट किया, लेसे यूजर, दिस इज योर यूजर 1, दिस इज योर यूजर 2। तो पैकेट कैसे इनिशिएट होगा? सोर्स आईपी एड्रेस रहेगा 1, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस रहेगा 2, और एसएसआईडी जो है क्या है? 456। ओके, ये पैकेट वो किसको फॉरवर्ड करेगा? आपके एक्सेस पॉइंट को। एक्सेस पॉइंट क्या करेगा? इस पैकेट को रिसीव करेगा, इज गोइंग टू चेक व्हाट इज द एसएसआईडी। SSID इज 456। अब SSID 456 जो है वो किस डिपार्टमेंट से है? VLAN 10। किस डिपार्टमेंट से है? सेल्स डिपार्टमेंट से। तो ऑन विच VLAN? VLAN 20। तो ये क्या करेगा? बिफोर इट फॉरवर्ड्स द पैकेट टुवर्ड्स द switch, he is going to add the VLAN tag of 20, then he is going to forward the packet towards switch by using what? By using trunk port। Okay, so this is your enterprise level access point which have the ability to configure a multiple SSIDs। अब यहाँ पे एक या एक से ज्यादा SSID जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं with their appropriate VLANs, with their appropriate VLAN tags। This kind of setup, this kind of AP is known as autonomous access point। This kind of AP is known as autonomous access point। Okay, तो यहाँ पे जो कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा, ये सारा कॉन्फ़िगरेशन मुझे क्या करना है? मैन्युअली करना है। तो might be possible ये है कि let's say for example, let's say this AP, we have AP1 over here। अगर ये डाउन हो जाता है तो आपका नेटवर्क जो है वो कोलैप्स हो जाएगा, पूरा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से डाउन, मतलब डाउन हो जाएगा। आपके जो वायरलेस यूजर जो है वो आपके VLAN 10, 20, 30 को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। That's why I'm going to use a multiple APs over here। Let's say we have AP2 over here, let's say we have AP3 over here as a backup perspective। So in an enterprise level AP, you will not just have one AP, you will have a multiple APs। अगर आपने मल्टीपल एपीज को आपके एंटरप्राइज नेटवर्क में कॉन्फ़िगर किया है, यू शुड नीड टू कॉन्फ़िगर दिस मैपिंग। जो AP1 पे मैंने मैपिंग की है, यही मैपिंग मुझे AP2 और AP3 पे भी कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। सो ऑल दिस AP in your all this autonomous AP in enterprise network which is connected to the switch by using a trunk, because you need to send a traffic from a different user with their different SSID which is appropriate towards the VLAN and the VLAN tags to the switch। Okay, so to having a multiple APs in enterprise network, whatever you are going to configure in AP1, it automatically you need to replicate on other APs। let's say AP2 और AP3 पे मुझे सेम कॉन्फ़िगरेशन करना है जो AP1 पे अपने कॉन्फ़िगरेशन किया था। सो ये छोटा नेटवर्क है तो ठीक है एंटरप्राइज का, बट अगर ये बड़े नेटवर्क में अगर मैं बात करूंगा जहाँ पे बहुत सारे एपी जो है वो मुझे कॉन्फ़िगर करने हैं मैन्युअली, तो इट गेट तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, सो इन लार्ज नेटवर्क दिस इज द प्रॉब्लम टू कॉन्फ़िगर ईच एंड एवरी एपीज मैन्युअली। सो टू ओवरकम दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम you need to set up a controller। okay, let's say कंसिडर करके चलते हैं, मेरे पास बहुत सारे एपीज हैं यहाँ पे। we have let's say switch, this is your switch, we have APs over here। let's say हमारे पास this is your, just a minute, this is your AP1, we have AP2 and we have AP3। अब यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे APs हैं, तो जैसे कि मैंने आपको कहा था, जैसे यहाँ पे कुछ VLANs भी ऐड कर लेते हैं। let's say we have, let's say we have VLAN 10, we have VLAN 20,
and we have VLAN 30. Behind this VLAN यहाँ पे मेरे कुछ क्लाइंट या फिर सर्वर हो सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैन्युअली हर किसी एपी पे जाके ये सारा कॉन्फ़िगरेशन करना इट्स नॉट पॉसिबल अगर लार्ज नेटवर्क में हो तो। टू ओवरकम दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू शुड नीड टू ऐड ए कंट्रोलर। दिस कंट्रोलर this controller is known as Cisco wireless LAN controller or Cisco WLC. Okay, so this Cisco WLC, which is your wired device, ये आपका wired device है, it does not have any wireless capabilities, it's just a controller device to manage a multiple APs, ठीक है। So you can buy a separate WLC over here, आप एक separate WLC wired device को भी खरीद सकते हो, or you can buy the WLC which is integrated with your switch, or you can buy the VWLC, stand for virtual wireless LAN controller on your virtual machine। तो अब इस WLC को, मतलब this WLC which is comes in a 2 flavor as a separate appliance or in a virtual box in a VM। एक सेपरेट अप्लायंस भी हो सकता है या फिर आप वर्चुअली भी इसको क्या कर सकते हो, आप अपने पीसी पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। सो द WLC हैव द एबिलिटी, तो यहाँ पे WLC पे हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर ऑल ऑफ दिस SSIDs कॉन्फ़िगरेशन। मतलब यहाँ पे क्या होगा, लेट्स से वी हैव SSID कॉन्फ़िगरेशन व्हिच इज बिलोंग फ्रॉम एप्रोप्रिएट VLAN। लेट्स से SSID 1 2 3 is for IT department, SSID 4 5 6 is for सेल्स डिपार्टमेंट, एंड 7 8 9 ये जो है हम रखते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए। तो SSID का कॉन्फ़िगरेशन मुझे यहाँ पे मैन्युअली करना होगा आपके कंट्रोलर पे। एज वेल एज यू शुड नीड टू कॉन्फ़िगर विच SSID इज बिलोंग फ्रॉम विच VLAN। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, VLAN टैग्स को भी ऐड करेंगे। जैसे IT डिपार्टमेंट से कोई अगर बंदा आता है विद SSID ऑफ 1 2 3, I am going to add the VLAN tag of 10। अगर सेल्स डिपार्टमेंट से अगर कोई बंदा आता है विद SSID of 4 5 6, I am going to add the VLAN tag of 20। अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट से कोई बंदा आता है विद SSID of 7 8 9, I am going to add VLAN tag of 30। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैपिंग जो है वो इनिशिएट की गई है। एक SSID मैपिंग है, दूसरी जो मैपिंग है वो VLAN टैग्स की मैपिंग है। तो कंट्रोलर क्या करता है, सो दिस WLC, दिस वायरलेस LAN कंट्रोलर हैव द एबिलिटी टू डू ऑल द कॉन्फ़िगरेशन एंड पुश इट डाउन टुवर्ड्स द एक्सेस पॉइंट। मतलब यहाँ पे जो कुछ भी आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे SSID का, नॉट फॉर द VLAN टैग्स, SSID का जो कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन होगा आपका वायरलेस LAN कंट्रोलर, आपका जो WLC जो है वो इस कॉन्फ़िगरेशन को क्या करेगा, फॉरवर्ड कर देगा आपके एक्सेस पॉइंट 1, एक्सेस पॉइंट 2 और एक्सेस पॉइंट 3 के लिए। इसका मतलब ये है यू नीड टू कॉन्फ़िगर अ डिफरेंट SSID विद एप्रोप्रिएट VLANs, और ये क्या करेगा, इस कॉन्फ़िगरेशन को फॉरवर्ड कर देगा। ओके, तो यहाँ पे क्लियर हुआ। सो वी हैव AP1, AP2 एंड AP3। दिस काइंड ऑफ AP, दिस इज योर एक्चुअली स्पेशल AP। This kind of AP which is known as lightweight access point, which is known as lightweight access point। तो इससे पहले वाले एग्जांपल में जो हमने एक्सेस पॉइंट देखा था वो क्या था, ऑटोनॉमस AP था। यहाँ पे जो एक्सेस पॉइंट यूज किए जा रहे हैं वो क्या है, आपके लाइटवेट एक्सेस पॉइंट AP से। So if you want to convert your autonomous access point to the lightweight access point, you should need to install a appropriate operating system on it। What kind of operating system we are going to use? We are going to use lightweight access point protocol, or you can use the CAPWAP। अब ये CAPWAP और lightweight access point क्या है, मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ओके, सो जैसे ही when you install this operating system on appropriate APs, the next thing you should need to have a registration with the WLC। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो WLC के साथ करना पड़ेगा with the IP address। Okay, so you have to make sure before getting registration you should need to have the IP address on the appropriate interface। From where? From a DHCP server। तो DHCP सर्वर से मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सभी एक्सेस पॉइंट्स को
आईपी एड्रेस जो है वो यहाँ से सबसे पहले आईपी एड्रेस डायनेमिकली क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ओके, सो ब्लैंक पेज। तो जैसे कि मैंने आपको अभी हमने यहाँ पे हमने देखा, वी हैव दिस इज योर स्विच, we have DHCP server over here. We have multiple APs. Let's say we have AP1, we have AP2, and we have AP3. Okay, we have controller, which is your wireless LAN controller, WLC. Okay, now consider करके चलते हैं, they all are belong from the same network, same subnet. Let's say यहाँ पे network जो है वो है 192.1.1.0/24 और WLC का IP एड्रेस हमने रखा है let's say 1.100. ओके, वी हैव DHCP सर्वर। तो जैसे ही APs क्या करेंगे, AP जैसे ही विच इज कम अप, ये ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, अपना IP एड्रेस जो है वो कहाँ से उठाएंगे, आपके DHCP सर्वर से। तो DHCP सर्वर पे आपको क्या क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, यू नीड टू कॉन्फ़िगर ऑन अ DHCP सर्वर, लेट्स से दिस इज कंसिडर एज अ पूल। आप इस पूल में डिफाइन कर सकते हो आपके IP एड्रेस रेंज, as well as you can add a default gateway, subnet mask information, as well as you should need to add the option 43. अभी option 43 क्या है? What is the option 43? This option 43 is a special IP address which is pointed towards the WLC management interface IP. मतलब यहाँ पे इस option 3 पे हम क्या करेंगे, WLC का IP address जो है वो point करेंगे, जो कि है 192.1.1.100. Okay, अब क्या होगा देखो, when this AP come up, they get the IP address from the DHCP server along with WLC IP address information. Okay, मतलब जैसे AP 1 2 3 अप हो जाएंगे, या अपने IP एड्रेस की इन्फॉर्मेशन DHCP सर्वर से रिसीव करेंगे, एज वेल एज डिफॉल्ट गेटवे इन्फॉर्मेशन, सबनेट मास्क इन्फॉर्मेशन, एज वेल एज WLC IP एड्रेस इन्फॉर्मेशन. ओके, तो इनको पता चल जाएगा कि WLC का IP एड्रेस क्या है. So based on that, the configuration is making a connection between this AP to the WLC. Okay, making connection from AP to the WLC by using a protocol which is known as CAPFAC. To establish a connection between access point to the WLC by using a protocol which is known as CAPFAC. Okay, so when the WLC get a request, the APs to the login, the controller will push down all the different SSID configuration mapping information towards the AP. मतलब WLC पे हमने क्या किया था, हमने different types of mapping आप की थी, आपको याद होगा previous example में मैंने आपको बताया था this one. तो जैसे ही just a minute, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही AP जो है अपने IP एड्रेस की इन्फॉर्मेशन, WLC की इन्फॉर्मेशन जो है वो DHCP रिसीव करेंगे, जैसे ही वो क्या हो जाएंगे, लॉगिन करेंगे, it will automatic making a connection towards the WLC by using CAPFAC protocol. जैसे ही कनेक्शन जो है वो एस्टैब्लिश्ड हो जाएगा, कंट्रोलर क्या करेगा, अपने SSIDs के कॉन्फ़िगरेशन को, अपने इन्फॉर्मेशन को वो एक्सेस पॉइंट 1 को फॉरवर्ड कर देगा, या फिर एक्सेस पॉइंट 2 या 3 को भी फॉरवर्ड कर सकता है. ओके, तो यहाँ पे आपने देखा आपका वायरलेस लैन कंट्रोलर WLC जो है वो क्या कर रहा है, सिर्फ अपने कॉन्फ़िगरेशन को पुश डाउन कर रहा है AP1, AP2 या AP3 के लिए. Okay, with their mapping information. So you don't need to do any type of special configuration on this access point. तो यहाँ पे access point पे मुझे कोई भी configuration करना नहीं है. It will automatically. It is done by automatically. तो यहाँ पे जो कुछ भी होगा ये सारा कैसे होगा, automatically होगा. So the communication done between the access point and the WLC by using a protocol which is known as CAPFAP. CAPFAP क्या करता है? By using a CAPFAP, this access point is set up a tunnel. This access point is going to set up a tunnel towards WLC. Okay, for what? For registration process. So CAPFAP, by using this CAPFAP protocol,
एक्सेस पॉइंट क्या करेगा, WLC की तरफ एक टनल जो है वो टनल एस्टैब्लिश करेगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। नाउ फॉर एग्जांपल कंसिडर करके चलते हैं, where is it here। तो जैसे कि आपने देखा एक्सेस पॉइंट ने अपना टनल एस्टैब्लिश किया है WLC के पास बाय यूजिंग कैप वैप। तो ये यहाँ से क्या करेगा, ये अपने SSIDs की इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, रिसीव करेगा, कंपेयर करेगा। ओके, लेट्स से एक यूजर है, ही इज ट्राइंग टू एक्सेस योर VLAN 10 VLAN 20। अब VLAN 20 जो है वो किसके लिए रिजर्व है, आपके सेल्स डिपार्टमेंट के लिए। तो मैंने क्या किया, आपके WLC पे, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, आपके WLC पे कॉन्फ़िगरेशन देखो किस तरीके से होगा। SSID का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, लेट्स से आई एम गोइंग टू सेट SSID ऑफ 123 which is for sales department. For what? For VLAN 20. This is your tag, VLAN tag. Okay? तो सिर्फ SSID की इंफॉर्मेशन आपका WLC क्या करेगा, सिर्फ SSID की इंफॉर्मेशन क्या करेगा, आपको एक्सेस पॉइंट को फॉरवर्ड कर देगा। लेट्स से यूजर 1 जो है वो सेल्स डिपार्टमेंट से है, he come up with the SSID of 123 and he wants to, जैसे दिस इज योर यूजर A, ये PCB के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है जो कि आपके VLAN 20 में है। तो ये क्या करेगा, एक पैकेट इनिशिएट करेगा। पैकेट लुक लाइक दिस, इसमें सोर्स आईपी एड्रेस रहेगा A का, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस रहेगा B का, और SSID इंफॉर्मेशन क्या रहेगी 123। तो ये पैकेट में किसको फॉरवर्ड करूंगा, व्हेन आई एम गेटिंग आईपी एड्रेस फ्रॉम द DHCP सर्वर विद द एप्रोप्रिएट VLANs, तो इट फॉरवर्ड्स द पैकेट टुवर्ड्स एक्सेस पॉइंट। तो जैसे एक्सेस पॉइंट इस पैकेट को रिसीव करेगा, ये देखेगा इट कम अप विद द सेल्स SSID which is 123। now he is going to forward this packet towards the WLC। ये क्या करेगा, इस इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड करेगा। क्यों? बिकॉज दिस WLC डज नॉट हैव एनी एबिलिटी टू फॉरवर्ड द पैकेट बेस्ड ऑन द VLAN टैग, जो इससे पहले हमने आपके एंटरप्राइज नेटवर्क में देखा था। नॉट दिस वन, दिस वन। ओके, यहाँ पे ऐसी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन या मैपिंग नहीं है। इस एक्सेस पॉइंट पे हमने देखा था दिस SSID which belong from a particular department with appropriate VLAN tags by using what, by using trunk। so this AP is responsible, it forwards the packet based on the VLAN tags towards switch by using trunk। तो यहाँ पे lightweight APs हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। this lightweight AP does not have any that kind of abilities, this lightweight APs does not have that kind of abilities। मतलब यहाँ पे जो lightweight access point हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, they don't have any abilities that forwards the packet towards the switch। ये क्या करेंगे, इस पैकेट को किसको फॉरवर्ड करेंगे, आपके WLC के पास। बाय व्हाट, बाय किस तरीके से पैकेट इनिशिएट होगा, देखो तो सोर्स और डेस्टिनेशन जो है वो सेम रहेगा। ये पैकेट को ऐड करेगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ। तो जब पैकेट PC1 से इनिशिएट हुआ था, तो इसमें सोर्स आईपी एड्रेस था A का, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस था B का, और SSID की इंफॉर्मेशन थी 123। तो ये क्या करेगा, एक्सेस पॉइंट को भेजेगा। एक्सेस पॉइंट क्या करेगा, सोर्स आईपी एड्रेस रखेगा खुद का, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस रखेगा WLC का। जैसे ही बाय यूजिंग विच प्रोटोकॉल, बाय यूजिंग कैप वैप। ओके, तो जैसे ही WLC इस पैकेट को रिसीव करेगा, इस इंफॉर्मेशन को वो क्या कर देगा, स्ट्रिप ऑफ कर देगा। वो देखेगा SSID 123 से आया है पैकेट। अब SSID 123 किस डिपार्टमेंट से है, सेल्स डिपार्टमेंट। और सेल्स डिपार्टमेंट के लिए हमने VLAN टैग क्या लगाया है 20। तो ये क्या करेगा, इस पैकेट को फॉरवर्ड करेगा A B SSID of 123 and it forwards the packet with adding a VLAN tag information and forwards the packet towards where, towards the switch by using which port, the trunk port, by using a trunk। तो यहाँ पे इस पैकेट को फॉरवर्ड कौन कर रहा है, एक्चुअली पैकेट को फॉरवर्ड कौन कर रहा है, WLC। एक्सेस आपका जो AP जो है वो क्या कर रहा है, इस पैकेट को सिर्फ फॉरवर्ड कर रहा है, सिंपली फॉरवर्ड द पैकेट टुवर्ड्स द WLC by establish a connection, by establish a tunnel from AP1 to the WLC by using which protocol, CAPWAP। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली WLC जो है वो क्या कर रहा है, इट फॉरवर्ड्स द पैकेट टुवर्ड्स द स्विच। इट मींस
all the configuration part or all the control plane. WLC पे क्या हो रहा है यहाँ पे, all the control plane and the data plane, sorry not data plane, WLC पे क्या होगा, all the control plane and the management plane which is done on the WLC, okay, which is done on the WLC, and rest of the data plane which is done on the access point. Okay, access point जो है which is only taking care of your data plane, and this WLC which is taking care of your control plane or the management plane. Okay, तो यहाँ तक clear हुआ. Now what if this WLC goes down? This is your single point of failure. What if this WLC goes down? अगर यही WLC अगर डाउन हो जाता है, because this AP does not have any ability to forward the packet based on the VLAN tag information, तो ये पैकेट जो है वो फॉरवर्ड नहीं होगा. नाउ इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज मोर WLCs ओवर हियर. जैसे एक या एक से ज्यादा हम WLCs को यूज कर सकते हैं, लाइक वी हैव WLC1, जैसे वी हैव WLC2, और यू कैन यूज फ्लेक्स कनेक्ट, और यू कैन यूज फ्लेक्स कनेक्ट. ओके, सो फ्लेक्स कनेक्ट क्या है, सबसे पहले वो देख लेते हैं. जैसे सेम एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है, वी हैव DHCP सर्वर, we have access point AP1, we have AP2, we have AP3, we have VLANs, let's say we have VLAN 20, behind this VLAN we have servers or we have users, we have WLC over here, wireless LAN controller. अब जैसे कि मैंने आपको कहा था सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर, अगर WLC डाउन हो जाता है तो ये आपके जो वायरलेस यूजर जो है वो आपकी VLAN 20, 30 या फिर VLAN 10 को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिस लाइटवेट AP डज नॉट हैव एनी एबिलिटी टू फॉरवर्ड द पैकेट बाय लुकिंग योर VLAN टैग्स, क्योंकि VLAN टैग की इन्फॉर्मेशन इनके पास नहीं है. SSID की इन्फॉर्मेशन जो है वो रहेगी, सिर्फ SSID में क्या होगा, यहाँ पे रहेगा लेट्स से SSID 1 2 3 विच इज यूजिंग रिजर्व फॉर सेल्स, और जो टैग्स हमने इनिशिएट किए हैं, जो VLAN मैपिंग होगी ये WLCP का रिजर्व रहेगी. मतलब मैपिंग किस तरीके से होगी, दिस सेल्स हैविंग SSID of 1 2 3 with the having of VLAN tag of 20. ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर रहती है, आपकी WLC के पास, और SSID की इन्फॉर्मेशन WLC क्या करता है, फॉरवर्ड करता है टुवर्ड्स द AP. तो जैसे SSID या WLC अगर डाउन हो जाता है, वी हैव अनदर ऑप्शन, we can use a multiple WLCs over here, or you can use a flex connect. You can use a flex connect. अब ये flex connect क्या है, in flex connect WLC is done for your all control plane, WLC is done for your, जैसे flex connect की बात करते हैं, तो WLC पे क्या करेगा, इस WLC is only taking care about your control plane or the management plane. Okay, or you can call the management configuration. And in the term of data plane, which is done on your access point. Okay, which is on your access point. तो प्रीवियस एग्जांपल में जैसे मैंने आपको बताया था, this is considered as a trunk port, and this interface, it does not have any ability to forward the packet, it just forwards the packet towards the wireless LAN controller. It's considered as your access port. Okay, by using access port. यहाँ पे क्या होगा,
In this example, where is it? Here. So AP is only taking care about the data plane. Okay. तो यहाँ पे देखो किस तरीके से, so in a Flex Connect, WLC is done for the control of the management plane. WLC is used for configuration of management, and it in the term of data plane, it is done on your local AP. In Flex Connect, AP is connected to a switch by using a trunk. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्सेस पॉइंट जो यूज किया जाएगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था जब अगर ये WLC डाउन हो जाता है, वी हैव सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, तो हम फ्लेक्स कनेक्ट को यूज कर सकते हैं. फ्लेक्स कनेक्ट में क्या होता है, WLC इट आल्सो टेकिंग केयर अबाउट योर कंट्रोल प्लेन एंड द मैनेजमेंट प्लेन एज वेल एज AP इट्स कंसिडर एज अ डेटा प्लेन. अब यहाँ पे फ्लेक्स कनेक्ट में क्या है, AP इज कनेक्टेड विद अ स्विच by using a trunk. By using what? By using a trunk port to forward the traffic, forwards the packet based on the VLAN tag. And this setup, this model, which is known as local switching model. This is known as local switching model. मतलब यहाँ पे WLC जो है, which is also connected by switch with switch by using a trunk, and AP is also connected to the switch by using a trunk. क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब क्या होगा, WLC अगर मैं फ्लेक्स कनेक्ट का कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ विद द AP, WLC क्या करेगा, अपने कॉन्फ़िगरेशन की इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड करेगा टुवर्ड्स द AP इंक्लूडिंग द VLAN टैग इंफॉर्मेशन, इंक्लूडिंग द VLAN टैग. इसका मतलब ये है, जब कभी भी कोई यूजर लॉग इन करेगा विद द SSID ऑफ 123 which is reserved for the sales, it forwards the packet towards the access point. Access point क्या करेगा, which is connected, which is configured with the Flex Connect. Access point AP क्या करेगा, is going to checking this information, this VLAN tag information, and forwards the packet towards the switch. Is not going to forward the packet towards the WLC. Okay, तो यहाँ पे this concept is known as local switching model. अगर मैं डिफॉल्ट मोड देखूंगा लाइट वेट APs का, जो डिफॉल्ट मोड क्या होता है, डिफॉल्ट मोड होता है लोकल मोड. डिफॉल्ट मोड क्या होता है आपका, लोकल मोड. अब लोकल मोड में क्या है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं. इन लोकल मोड द लाइट वेट APs created a cap pack, created a two tunnel. तो मैं हटा देता हूं. तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आपके लोकल मोड की, आपके लोकल स्विचिंग मोड की. ठीक है, तो यहाँ पे कंसिडर करते हैं वी हैव लोकल मोड. तो आपके लाइट वेट AP जो रहते हैं, इनका डिफॉल्ट मोड क्या रहता है, लोकल मोड रहता है. जैसे वी हैव स्विच ओवर हियर, वी हैव WLC एंड वी हैव एक्सेस पॉइंट. ओके, अब यहाँ पे देखो क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ WLC विच इज नोन एज लाइट वेट AP, जिसका डिफॉल्ट मोड जो है वो क्या है, लोकल मोड है. तो लोकल मोड में क्या होगा, this AP, this lightweight AP is going to create a two tunnel, towards the WLC. Is going to make a two tunnel towards the WLC by using which protocol? By using CAPVAC. By using CAPVAC. तो यहाँ पे क्या है, एस्टेब्लिश एक्सेस पॉइंट 1 जो है वो WLC के साथ दो टनल परफॉर्म करेगा, टनल 1 एंड टनल 2. ओके, अब देखो टनल 1, यहाँ पे अगर मैं टनल की बात करूंगा, टनल 1 जो है इज फॉर मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव, एंड टनल 2 जो है दिस इज फॉर द डेटा. ओके, so one is for the management and another is for the data, another is for a data traffic. This is known as a central switch mode. This is known as central switch mode. तो यहाँ पे एक्सेस पॉइंट जो है WLC, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, is connected with the switch by using trunk. Access point is connected towards the switch by using access port.
This WLC is taking care about your all control plane and the management plane. This AP is taking care about your data plane. But this WLC forwards the packet by looking your VLAN ID information, VLAN tag information towards the switch. तो एक्सेस पॉइंट क्या करेगा, सिर्फ टनल इनिशिएट करेगा टुवर्ड्स द WLC, और WLC एक्चुअली क्या करेगा, इस पैकेट को फॉरवर्ड करेगा टुवर्ड्स द स्विच. मतलब अभी जो हमने कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया था, दिस कंसेप्ट इज नोन एज सेंट्रल स्विच मोड. This one, let me check. Okay, तो यहाँ पे this one, okay, this one. जैसे ही कोई भी यूजर लॉगिन करेगा विद द sales SSID 456, it forwards the packet towards the WLC, towards the AP. AP क्या करेगा, टनल परफॉर्म करेगा टुवर्ड्स दी वायरलेस लैन कंट्रोल बाय यूजिंग कैपवैप. दो टनल एस्टेब्लिश कर रहा है, एक टनल होगा आपका मैनेजमेंट ट्रैफिक को फॉरवर्ड करने के लिए, दूसरा टनल होगा आपकी डेटा ट्रैफिक को फॉरवर्ड करने के लिए. WLC क्या करेगा, इट फॉरवर्ड्स द पैकेट बाय लुकिंग योर VLAN टैग इन्फॉर्मेशन. तो कंट्रोलर और आपका जो स्विच है, इनके बीच में कनेक्शन जो है विच इज डन बाय द ट्रंक, और स्विच और आपका AP जो है उसके बीच में कनेक्शन जो होगा वो क्या होगा, एक्सेस. ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ. अब दिस कंसेप्ट इज नोन एज सेंट्रल स्विच मोड. दिस कंसेप्ट इज नोन एज सेंट्रल स्विच मोड. सो यहाँ पे सेंट्रल स्विच में मोड में क्या हो रहा है, AP get the configuration from the controller like SSID information, not the VLAN tag information. So when user log in, it get the IP address automatically from the DHCP server. It forwards the packet including the SSID towards the AP. AP will create a tunnel and forward the packet towards the controller. The controller will check the SSID information and it will add a corresponding VLAN tag towards this SSID and forward the packet towards the switch. Okay, and all this process which is known as central switch mode. अब यही चीज अगर मैं लोकल स्विच मोड में देखूंगा, जहां पे हमने जैसे we are going to use the Flex Connect. इसको हटा देते हैं. जैसे we have switch, we have WLC, we have access point. Okay, अब क्या होगा देखो, in local switch mode by using Flex Connect. Flex Connect क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि अगर WLC अगर डाउन हो जाता है तो हम इस पूरे पैकेट को, पूरे ट्रैफिक को फॉरवर्ड करेंगे फ्रॉम द एक्सेस पॉइंट. ओके, सो इन Flex Connect, in a local switch mode by using a Flex Connect, the lightweight EPs get the all configuration information, get the all SSID configuration information, including their VLAN tag. From where? From the from your wireless LAN controller. From your controller. Okay. When user logs in with a particular SSID, let's say particular SSID यहाँ पे लेते हैं 123, which is reserved for the sales. अब ये इन्फॉर्मेशन WLC क्या करेगा, बाय यूजिंग फ्लेक्स कनेक्ट, बाय यूजिंग अ फ्लेक्स कनेक्ट, ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके एक्सेस पॉइंट पे भी रहेगी. मतलब इसको पता होगा VLAN 20, let's say VLAN 20 with having SSID of 123, which is for the sales department. Okay, including what, including the VLAN tag. तो यहाँ पे यूजर जो है वो लॉग इन कर रहा है विद पर्टिकुलर VLAN विद पर्टिकुलर SSID ऑफ लेट्स से 123. इस पैकेट को वो किसको फॉरवर्ड करेगा, आपके एक्सेस पॉइंट को. It forwards the packet towards access point. Then AP will check this SSID information and add a corresponding VLAN tag. तो ये क्या करेगा, SSID की information देखेगा 123 है, is going to add a corresponding VLAN tag of what, VLAN tag of 20, and forwards this packet towards what, towards switch by using a trunk. The previous example में आपने देखा था WLC जो है वो ट्रंक के साथ था और एक्सेस पॉइंट जो है वो एक्सेस मोड के साथ था. अब यहाँ पे by using a Flex Connect,
WLC, it's also connected with switch by using a trunk as well as your AP, because this AP have the ability to forward the packet by adding VLAN tag information towards switch by using what? By using a trunk code. Okay, यहाँ तक clear हुआ? So this is all about it. जैसे मैंने हमने एक्सेस पॉइंट में मैंने आपको बताया था व्हाट इज योर ऑटोनोमस एक्सेस पॉइंट क्या होता है. दे डू नॉट नीड टू हैव अ WLC ओवर हियर, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस एग्जांपल में हमने डायरेक्टली एक्सेस पॉइंट को देखा था इन एंटरप्राइज नेटवर्क. ओके, दिस APs कैन मैनेज बाय द WLSE स्टैंड फॉर सिस्को वर्क वायरलेस लैन सॉल्यूशन इंजन. लाइट वेट APs के बारे में हमने देखा था एक्सेस पॉइंट के बारे में, जहाँ पे यू शुड नीड टू हैव अ WLC ओवर हियर which is controlled by the wireless LAN controller. Next हमने देखा था the protocol. If you want to set up a communication between the WLC and the APs, we have two protocols over here, like we have lightweight access point protocol or we have CAPAC. Okay, and both protocols is work under the UDP. Small office, home office, wireless लैन नेटवर्क का एग्जांपल हमने देखा था. जब आपके घर पे अगर कोई एक वायरलेस सेटअप है तो ये किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा इसके बारे में हमने देखा था. एक्सेस पॉइंट जो है, दिस एक्सेस पॉइंट इज नोन एज स्टैंड अलोन, which is only have one network, one subnet, which is using 802.11 protocol to talk with the wireless client with the Ethernet by using what? By using Ethernet अगर वायर्ड या फिर वायरलेस होगा तो. एंटरप्राइज वायरलेस लैन लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में हमने डिस्कस किया था, जहाँ पे एक या एक से ज्यादा एक्सेस पॉइंट होंगे तब क्या होगा. साथ ही साथ हमने देखा था वायरलेस लैन कंट्रोलर. तो यहाँ पे जितने भी सारे मल्टीपल जितने भी APs आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, हर एक AP पे मुझे मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा. टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी शुड नीड टू इंप्लीमेंट अ कंट्रोलर व्हिच इज नोन एज सिस्को वायरलेस लैन कंट्रोलर. Okay, this wireless LAN controller have the ability to control your one or more access points. Okay, जिसमें हमने दो एक्सेस पॉइंट्स के टाइप देखे थे. एक देखा था ऑटोनोमस एक्सेस पॉइंट, दूसरा हमने अभी देखा लाइट वेट एक्सेस पॉइंट. Okay, अब यहाँ पे देख सकते हो लाइट वेट एक्सेस पॉइंट कैन बी मैनेज विथ योर वायरलेस लैन कंट्रोलर. दिस वायरलेस लैन कंट्रोलर हैव द एबिलिटी टू मैनेज अप टू 6 to 300 एक्सेस पॉइंट एट द सेम टाइम. But you can configure a different SSIDs with the VLAN tag information. Okay, कॉमन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स अगर आप देखोगे तो इसमें यूज किए जा रहे हैं IEEE 802.11a, n and c, साथ ही साथ 802.11b, g and n protocols. And where this is supported by the Cisco wireless LAN controller. According to the need, wireless network size will change. ये डिपेंड करता है कि आपके क्लाइंट्स कितने हैं, रिक्वायरमेंट किस तरीके से आप, तो आपके वायरलेस नेटवर्क की साइज जो है वो फ्लेक्सिबल रहेगी. इसको WLC मॉडल्स की अगर आप बात करोगे तो इसमें which is integrate with the switch, you can use the Cisco Catalyst 9800 series WLCs which is integrate with your switch. आप अपने इस OS को भी यहाँ पे अपग्रेड कर सकते हो. तो यहाँ पे कौन से मॉडल्स आप देख सकते हो. वी हैव Catalyst 9800, L, 40, 80 and CM. Besides, there are embedded version for the access point and the switch. We have embedded with the wireless access point and we have embedded with the switch. Okay, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, you can convert autonomous mode to the lightweight mode. You can convert autonomous mode to the lightweight mode. क्या करना है? If you want to convert any autonomous mode access point, तो इसमें से उन्होंने ऑटोनोमस मोड पे एक्सेस पॉइंट जो है वो यूज कर रहे हैं सिस्को एरोनेट एक्सेस पॉइंट. टू द लाइटवेट मोड यू शुड नीड टू अपग्रेड योर ऑपरेटिंग सिस्टम. यू शुड नीड टू अपग्रेड वन ऑफ दिस एक्सेस पॉइंट टू द लाइटवेट मोड which have the ability to communicate with your controller and receives all the configuration information and the software image from the WLC. Okay, so this access point converted to the lightweight must get on the IP address. You should need to must get the IP address information as well as the WLC information from where? From the DHCP. Okay, restrictions क्या है जब आप किसी भी autonomous mode को lightweight mode में convert करते हो. So there is a restriction. It default does not support any wireless domain services.
तो जैसे आप उसको कन्वर्ट करोगे, दिस lightweight EPs can communicate only with the Cisco wireless LAN controller. It does not communicate with your WDS devices. Okay. After you convert this access point to the lightweight mode, the console port provide the read only access. मतलब सिर्फ आप क्या कर सकते हो, उसको इन्फॉर्मेशन को रीड कर सकते हो, आप इसको रीड ओनली कर सकते हो, बट रीड राइट नहीं कर पाओगे, राइट नहीं कर पाओगे, ठीक है। और वापस अगर आपको लाइट वेट मोड से ऑटोनॉमस मोड में कन्वर्ट करना है तो ये भी आप कर सकते हो। आफ्टर यू आर कन्वर्टिंग ऑटोनॉमस एक्सेस पॉइंट टू द लाइट वेट मोड, यू कैन कन्वर्ट एक्सेस पॉइंट फ्रॉम द लाइट वेट until back to the autonomous mode by loading Cisco IIS release images, Cisco IIS images यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, which is supported by the autonomous। ओके, तो ये डिपेंड करता है, मतलब क्या करना है आपको सिस्को आईओएस जो रहेगी आपके ऑटोनॉमस मोड की, इसको सिर्फ मुझे क्या करना है, आपके एक्सेस पॉइंट पे रिलोड करना है, तो वो क्या हो जाएगा, फिर से लाइट वेट मोड से ऑटोनॉमस मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इफ द एक्सेस पॉइंट, आपका एक्सेस पॉइंट जो है वो विच इज एसोसिएट और कंट्रोल बाय द कंट्रोलर, आप क्या कर सकते हो, अपने आईओएस इमेज को, अपने आईओएस रिलीज को कंट्रोलर के थ्रू ही लोड कर सकते हो। अगर वो डायरेक्टली आपके एक्सेस पॉइंट जो है वो WLC के साथ एसोसिएट नहीं है, तो आप अपने इस iOS इमेज को लोड कर सकते हो बाय यूजिंग अ TFTP, बाय यूजिंग व्हाट, अ TFTP। तो हमने यहाँ पे अभी दो मोड डिस्कस किए थे, आपको याद होगा। हमने फर्स्ट मोड देखा था आपका सेंट्रल स्विच मोड, जिसमें मैंने आपको बताया था अगर मैं WLC यूज कर रहा हूँ by connecting to a switch by using what, by using trunk to forward the packet based on the VLAN tag. If you are going to use in a central mode lightweight EPs, तो लाइटवेट ईपी जो है वो स्विच के साथ, एक्सेस पोर्ट के साथ कनेक्टेड रहेंगे। अगर एंटरप्राइज नेटवर्क में सेंट्रल स्विच नेटवर्क में यूज कर रहा हूँ, सेंट्रल स्विच मॉडल अगर यूज कर रहा हूँ बाय यूजिंग ऑटोनॉमस एक्सेस पॉइंट, तो ये कनेक्ट रहता है आपके स्विच के साथ बाय यूजिंग ट्रंक, ये रहेगा सेंट्रल स्विच के साथ। ओके, अगर मैं लोकल स्विच की बात करूंगा, लोकल स्विच मॉडल की बात करूंगा, तो यहाँ पे WLC जो है विच इज अगेन यूजिंग अ ट्रंक, और लाइट वेट एपी जो है, अगर मैं फ्लेक्स कनेक्ट यूज कर रहा हूँ, अगर मैं फ्लेक्स कनेक्ट यूज कर रहा हूँ, सो दे आर ऑल्सो कनेक्टेड विद द स्विच बाय यूजिंग ट्रंक। ओके, सो आई होप गाइस आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हुआ होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।